नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 28 मार्च थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, आज चलिए उन स्टॉक्स को एक एक करके देखते हैं कि उनके अंदर आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ है। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो तो चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर में 345 के ऊपर बाइंग और 343 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया। ये डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि यहाँ पर इस लाइन पर से सपोर्ट ले रहा था, उस हिसाब से हमने इस ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करी थी। तो आज के दिन में क्या हुआ है आप देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया। पहली कैंडल में हमारा बाई था 345 के ऊपर। 345 का लेवल हमें कहाँ मिला? 345 का लेवल हमें मिला कुछ इस जगह पर, यहाँ पर। और वहां से इसने हाई कितना लगाया? इसने हाई लगाया 347.9, मतलब 348 का। तो 345 से 348, ऑलमोस्ट 3 रुपीज जितना पहली 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक ने मूवमेंट कर दिया। बट ये पहली 15 मिनट की कैंडल की मूवमेंट थी। अगर पकड़ी होगी आपने तो भी ठीक है, अगर एंट्री ले ली होती और 1% का टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ होता तो भी आप ये तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल तक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर यहाँ से निकल सकते थे। तो अगर आपने एंट्री कर ली थी तो भी ओके है, और आप स्टॉप लॉस लिए बिना कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से भी इसमें से निकल पाए होंगे। फिर ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ हमने सेल लिया था 343 के नीचे। 343 का सेल आपको मिलता है कहीं यहाँ पर, 343 हो जाता है एग्जैक्टली कुछ इस लेवल के पास में। तो अगर यहीं पर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो ये स्टॉक फिर इसी लेवल पर तकरीबन पूरा आफ्टरनून का स्लॉट बना रहा, 12 साढ़े 1 बजे तक ये इसी रेंज में रहा और फिर ऊपर की तरफ गया। और फिर शायद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो हमने 1.5 रुपीज का लिया था 343 के ऊपर, तो वो शायद हिट किया होगा, या तो यहाँ पर 6-7 कैंडल इसी रेंज में रहने के बाद में आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से भी निकल सकते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है इंस्टेंटली, अगर एक 3 या 4 कैंडल के अंदर में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर उस स्टॉक में पूरे दिन तक बने रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारा एंटिसिपेशन था कि सपोर्ट लेवल पर बाइंग आएगा या रेजिस्टेंस लेवल पर से सेलिंग आएगा, तो वो इंस्टेंटली अगर नहीं हो रहा है, 1 घंटे तक भी नहीं हो रहा है, 4 कैंडल हो जाने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो शायद वो बाइंग या सेलिंग प्रेशर वहां पर आएगा ही नहीं और फिर उसमें बने रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल जाइए, या तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और ये दिन इस तरीके से आपका पूरा ट्रेड में गया होगा। तो चंबल फर्टिलाइजर में हमें ज्यादा कोई ट्रेड मिला नहीं और शायद हमारे 1-2 स्टॉप लॉसेज यहाँ पर भी हिट हुए होंगे। दूसरा था साइंट, 1948 के ऊपर बाइंग, 1936 से नीचे सेलिंग में हमने लिया था। तो साइंट का डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट लाइन थी और इसके लोअर हाई लोअर लोस का ये स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ आ रहा था और वहीं पर हमने इसको इंट्राडे के लिए आइडेंटिफाई किया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये स्टॉक देखिए बहुत बड़ी गैप के साथ में ओपन हो गया। अब इतनी बड़ी गैप अगर आपको यहाँ पर मिल जाती है तो फिर इस स्टॉक में ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3% तक का हाई क्लोजिंग बेसिस पर दिया है और इंट्राडे में तो ये 220 तक गया, 1943 से 220 तक, बोलो 4% का इंट्राडे में मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया। बट ठीक है, गैप अप हुआ और हमारे एंट्री लेवल से ऊपर आया, तो इसके अंदर में भी ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो साइंट भी हमारे लिए एक नो ट्रेड स्टॉक बना होगा। नेक्स्ट था एलजी इक्विप, 581 के ऊपर बाइंग, 578 के नीचे सेलिंग। तो इसमें हमारा मूवमेंट क्या था देखते हैं। इसमें ये हमारा डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स, अब देखिए एक एम पैटर्न बन रहा था और इसी सपोर्ट लाइन पर आकर के जहां से उसने 1-2 बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और एम पैटर्न बनाया था, उसी सपोर्ट लाइन के पास में था। तो हमने या तो उसको नीचे आया तो सेलिंग, ऊपर आया तो बाइंग के लिए लिया था। तो चलिए देखते हैं, ये ऊपर की तरफ ही गया है इंट्राडे में। 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया से ओपन हुआ इस लेवल पर जो हमारा था और फिर पूरा दिन ऑलमोस्ट आप देखिए 1 बजे तक इसी रेंज के अंदर में ये स्टॉक बना रहा। तो हमारा एंट्री पॉइंट हमें शायद यहाँ पर मिला होगा फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में। इंस्टेंट अपने अगर एंट्री ली होती तो 581 के ऊपर आप एंट्री कर सकते थे, 584 तक गया होगा। बट उसके बाद स्टॉक इसी रेंज में रहा, ना ही नीचे गया ना ही ऊपर गया। तो अगर आप इसमें बने रहते या तो फिर आप इसमें 1:30 बजे के आसपास में एंट्री लेते जब ये डे हाई को यहाँ पर ब्रेक कर रहा था। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेटेजी भी होती है, पूरा दिन अगर स्टॉक एक रेंज में रहता है तो जब उसका डे हाई वो ब्रेक करता है
ये उसका देखिए डे हाई है, दिस इज द डे हाई, ठीक है 584.30। तो जब ये डे हाई को यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट करता है तब हम इसके अंदर में एंट्री ले सकते हैं, या तो फिर जब इस लेवल को ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आता है, जैसे ये कैंडल में आया, ये कैंडल में आया, तब हम यहाँ पर इसकी एंट्री लेते हैं। तो 584 के आसपास या 585 के आसपास में हमने एंट्री ली होती तो वहां से ये स्टॉक ने फिर हाई लगाया 604 का। तो डे हाई ब्रेक करते ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 रुपए का मूवमेंट दिया। 5 रुपए 584 का स्टॉक 20 रुपए का मूवमेंट देता है, मतलब हमें पूरा का पूरा 4% का मूव यहाँ पर कैप्चर करने को मिला होगा। ये पूरा 4% का मूव हो जाता है डे हाई से, ठीक है। नीचे से तो ये स्टॉक ने काफी बड़ा मूवमेंट दिया है 5% का, बट डे हाई ब्रेक करते ही हम इसमें एंटर होते हैं लास्ट डेढ़ घंटे के बीच में, तो हमें 4% का टारगेट इस एलजी इक्विप के स्टॉक के अंदर में बहुत बढ़िया से मिल सकता था। तो ऐसे स्टॉक्स को आप स्टडी करते रहिए, ताकि क्या है जब आप एक्चुअल ट्रेड्स करना स्टार्ट करें तो आपको बहुत बढ़िया से इन पैटर्न्स को समझने में आसानी होगी। अवंती फीड्स 491 के ऊपर बाइंग, 488 के ऊपर सेलिंग। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमने इसको क्यों आइडेंटिफाई किया था, ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर था इसलिए। और फिर यहां से आप देखिए स्टॉक ने किस तरीके का मूवमेंट दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हुआ गैप अप, तो यहाँ पर ये गैप के वजह से हम कोई एंट्री यहाँ पर लेंगे नहीं। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस एक्शन बना करके नीचे आ रहा है। अब देखिए बहुत बढ़िया सा प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर 2 बजे के बाद में इसने ब्रेक डाउन देना शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा जो 488 का पॉइंट था उसके नीचे अगर हमने इसको शॉर्ट किया होता, 488 मतलब ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, यहाँ पर कुछ ये लेवल हो गया आपका, इस लेवल पर हमने इसको शॉर्ट किया होता तो वहां से फिर ये स्टॉक ने इंट्राडे में 481 का 482 का लो लगाया। तो आपका जो टारगेट था 1% का, यहाँ से आपकी तीसरी कैंडल में मतलब 3 बजे तक की कैंडल में आपका ये टारगेट आपका यहाँ से बहुत आसानी से अचीव हो गया होगा। तो अवंती फीड्स में हमें इंट्राडे सेलिंग साइड के ऊपर 1% का टारगेट बहुत बढ़िया से यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था बीबीटीसी, 1549 पे बाइंग, 1541 के ऊपर सेलिंग। इंट्राडे में हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया था वो पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई आज के दिन में। तो देखिए आज के दिन में हुआ क्या इस स्टॉक के अंदर में, अगेन ये स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन हमारा प्राइस था 1549, सो ये स्टॉक 1549 के पास आया ही नहीं, 1550 तक ही इसने लो बनाया। और ये पूरी जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप यहाँ पर कभी ये नीचे की तरफ आया ही नहीं इस गैप को फिल करने के लिए, और गैप अप ओपन हुआ तो हम इसके अंदर में एंट्री लेंगे नहीं। हालांकि अगर आप मूवमेंट देखें तो स्टॉक में बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है। 1550 से अगर पकड़ेंगे तो स्टॉक ने हाई लगाया 1588 1590 तक का 40 रुपीज, मतलब 2.5% का अप मूव स्टॉक ने इंट्राडे में एक ही गो में दिखा दिया। देखिए सीधा सीधा ऊपर गया प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो बहुत बढ़िया रिटर्न इसमें 2.5% का मिला होगा, लेकिन एंट्री हमें नहीं मिली होगी क्योंकि ये थोड़ा सा गैप अप हुआ जस्ट अबव द लेवल जिसके ऊपर हम एंट्री करने वाले थे। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीबीटीसी में भी गैप अप हुआ है, ट्रेड नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, ट्रेड्स हमें बाद में भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट था फिन केबल, 976 के ऊपर बाइंग, 974 के नीचे सेलिंग। तो फिन केबल में देख लेते हैं हमने क्यों ट्रेड लिया था। फिन केबल में ये जो कैंडल थी जो मैंने आपको कल बताया था, ये वाली कैंडल, यस ये कैंडल एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में एक अनडिसाइसिव कैंडल थी, ठीक है। जहां पर ओपन हुई वहीं से ऊपर गई, वहां से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर आई, और जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर ये कैंडल स्टॉप हो गई। देखिए ये हमने रेंज यहाँ पर एक हल्की से आइडेंटिफाई करके रखी थी, ये वाली रेंज, ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में ये रहा था। और हमने ये डिसाइड किया था कल के दिन में कि जैसे ही ये रेंज को ऊपर की तरफ स्टॉक तोड़ेगा हम बाइंग के लिए लेंगे, नीचे की तरफ तोड़ेगा तो सेलिंग के लिए लेंगे। तो दोनों तरफ बहुत बढ़िया मूवमेंट हुई है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर से स्टॉक ने ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दिखाई है। तो इंट्राडे में देखते हैं 15 मिनट्स के कैंडल पे कि ये स्टॉक में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो देखिए ये कैंडल पहली वाली गैप डाउन ओपन हो गई, तो ये नीचे तो बहुत बढ़िया से गई, लेकिन गैप डाउन हुई, हमारा जो लेवल था उसके नीचे ही ये
स्टॉक आया। तो अगर आपने एंट्री ले भी ली होती इसके अंदर में तो आपको एंट्री मिलती कुछ 973 के आसपास में, वहां से इसने लो लगाया 962 का, मतलब 11 रुपए का मूवमेंट हुआ। तो हमें आराम से 1% का टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव हो गया होगा। फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया, प्राइस एक्शन बनाया और फिर यहाँ पर अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करी है। ये देखिए यहाँ पर एक आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल में स्टॉक ऊपर आया, इस रेड कैंडल में तुरंत नीचे चला गया, तो इस रेंज पर रहा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये दूसरी तीसरी कैंडल में ये इसी रेंज में बना रहा और फिर तीसरी कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है। और यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होगी 976 के ऊपर, तो इंट्राडे में फिर इस स्टॉक ने हाई लगाया 1005 रुपीज का। तो 976 से 1005 मतलब आप समझ लीजिए कितना हुआ, ये हो गया ऑलमोस्ट 29 रुपीज। तो आपको 3% का टारगेट बहुत बढ़िया से लास्ट के 1.5 घंटे में इस स्टॉक के अंदर में मिला होगा। 1 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 3 बजे के बीच में 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको 3% का बहुत बढ़िया टारगेट फिन केबल्स के स्टॉक के अंदर में दिखा होगा। नीचे की तरफ आपको 1% टारगेट मिला होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर अपने एग्जिट कर लिया होगा, और ऊपर की तरफ 3% का हमें बहुत बढ़िया टारगेट मिला। तो आज हमें आधे ट्रेड्स के अंदर में बहुत बढ़िया, आधे स्टॉक्स के अंदर में बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिले और बाकी में हम ट्रेड नहीं कर पाए। सो ये सारी पैटर्न्स इनको समझते रहिए। मार्केट्स में जब भी ऐसी पैटर्न रिपीट होगी तो आप बहुत बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ में इसमें ट्रेड ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।